हेलो भक्तों, सबसे पहले तो हर हर महादेव। शिव जी के चरणों में प्रणाम, माता गौरी के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम, लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंग बली के चरणों में प्रणाम, सबके चरणों में प्रणाम। तो भक्तों, आज मैं 15वां अध्याय सुनाऊंगी, जो कि आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। तो 15वां अध्याय ये है, शिव महापुराण का ये 15वां अध्याय, विदेश्वर संहिता का 15वां अध्याय है। देवयज्ञ और देश काल पात्र विवेचन, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बताइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ, गौओं के बांधने की जगह को गोष्ठ कहते हैं, उससे 10 गुना गोष्ठ, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियाँ सप्त गंगा कहलाती हैं, इनके तट। इसमें 10 गुना फल समुद्र का तट, और इससे भी 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने जहाँ की मन रमे, जहाँ मन लगे वहाँ सबसे ज़्यादा फल मिलता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई, और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में, उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है सूर्य ग्रहण में, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। एक समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान होता है, सूर्योदय के समय। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है, जिसमें 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले के पाप से रक्षा करती है। इससे वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार के से योग्य पात्र है। नर नारी और जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र करे। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसी भी हो, थोड़ा या बहुत, देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए।
ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी को मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। तो भक्तों, यहीं पे हमारा आज 15वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें सभी को, अपने से बड़ों को, छोटों को, ताकि सुनकर इसका लाभ उठा सकें।